क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट 5,11। तो तुम कहोगे कि सर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, वो 5,11 है। ठीक है, तो जो 5,11 पॉइंट है, हमें पहले उसको देखना है कि वो कहां पर है। ठीक है, फिर कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q वेयर द लाइन मीट्स द कर्व अगेन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे कर्व है वो एक सर्किल और एक जो लाइन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे? एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो हमको जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो पहले से ही पता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,11। अरे वाह! और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। तो बेटा 5,11 जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पे भी लाई कर रहा है एज वेल एज लाइन पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? 5,11 satisfies the equation of line, the equation of line। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y की जगह 11 पुट कर देंगे, x की जगह 5 पुट कर देंगे और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारे पास यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। यानी तुम्हारे पास जो लाइन है वो बेसिकली उसकी इक्वेशन है लाइन की y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन क्या करती है? इस कर्व को दूसरी जगह भी इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट है Q। अब हमको Q पॉइंट निकालना है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि हम सीधा सीधा कर्व की जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1। तो ये हम उसमें पुट कर देंगे। तो कर्व की इक्वेशन में हमने y की जगह 2x प्लस 1 पुट कर दिया और अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 19x माइनस 51 इक्वल टू 0। ये हो गया 5x स्क्वायर, 4x माइनस 19x, ये हो गया माइनस का 15x और 1 माइनस 51 विच इज माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर के क्रिएट होगी। अब हम देखेंगे 5 2 जा 10 होता है, तो हम लिखेंगे माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएंगे आपके पास x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो बेटा हम तो पहले ही जानते हैं कि जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 11 है। बस हमको क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू जो है यहां से निकालनी पड़ेगी 2 इंटू एक्स प्लस 1 से। तो यहां से y की वैल्यू आएगी -4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये जो Q पॉइंट है आपका, उसमें x आपका -2 है और y आपका -3 है। तो ये आपके आंसर हो गया 2, -2, -3। इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो अभी हमने निकाल के दिया आपको। दिस इज योर ए पार्ट। और बी पार्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि इतना होने के बाद तो बी पार्ट तो कल भी किया। बार बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? हम सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जो PQ का मिड पॉइंट होगा वहां से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा? M से। तो M क्या होगा? M होगा 5 माइनस 2 बाई 2 और 11 माइनस 3 बाई 2। यहां से M पास करेगा तो M को हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 बाई 2
और हो गया 11 माइनस 3 यानी 8, 8/2 कितना होता है 4, यानी ये पॉइंट हो गया 3/2 कॉमा 4, यानी ये कहां से पास करेगा 3/2 कॉमा 4 से पास करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से पास करेगा। अब हम क्या करेंगे, PQ लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो PQ लाइन तो हमको पहले ही से पता है, तो PQ लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसका स्लोप क्या है, इसको अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो उसका स्लोप कितना है 2, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया विच इज x1/1, स्लोप आ गया विच इज -1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज y minus y1 is equal to m m times into x minus x x1। minus x1। ये बेटा मैंने इक्वेशन लिख दी। तो आपका बी पार्ट बेटा यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपको निकालनी थी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सो मैंने आपको निकाल के दे दी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो हाँ गया। सर। अब हमारे पास सी पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या लिखा है, find the x coordinate Coordinates of of the the point। points where this perpendicular bisector intersects the circle। ओके, अब हमको कह रहा है कि find the x coordinate of the points where the perpendicular bisector meets the circle। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि सर आपके पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आई है वो लाइन है, और लाइन इसको हाँ, कहाँ मीट करेगी, लाइन मीट करेगी एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट। तो तुम कहोगे सर ये तो सिंपल वही पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया ना, कि एक लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करो, बस इस बार लाइन की इक्वेशन बदल गई है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम पहले लाइन की इक्वेशन को सही से लिख देते हैं। तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3/2। ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी ये बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2 प्लस 8। तो बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2 प्लस 8, यानी 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19/2। बेटा ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आप डायरेक्टली यहाँ से x निकाल लीजिए, क्योंकि x निकालना आपके लिए आसान है। तो x निकाल लीजिए, x क्या निकलेगा यहाँ से, या पूरी क्वेश्चन में आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए या x डायरेक्ट निकाल लीजिए। x आपका आएगा यहाँ से 19/2 माइनस 2y, ये x आ गया। अब आप x की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हाँ, कर्व की इक्वेशन आपके पास है 11 एक्स is equal to स्क्वायर 5x। प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19x माइनस 19x माइनस 19x माइनस 51 इक्वल टू 0। तो बेटा अब हम वर्किंग तो करेंगे नहीं, तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y। और बेटा y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी y की वैल्यूज आएंगी, 2 y की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो एक y यहाँ से निकलेगा, एक y यहाँ से निकलेगा, और दोनों y उठा करके आप इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x आ जाएगा तो आपके पास x कोऑर्डिनेट ही आपसे पूछे गए तो निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा ये है इसकी वर्किंग, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ABC इन विच A is 3, -2, B is 15, 22. The gradient of AB, AC and BC are 2m, -2m and m respectively, where m is a positive constant. Find the gradient of AB and deduce the value of m। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं। ये आपका सबसे पहले हम करते हैं
फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर ही कर देते हैं, ऊपर वाली जगह पे, ये ए पार्ट। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले लिखा है कि हमें ए और बी पॉइंट तो पता ही है। जब ए और बी पॉइंट पता है तो हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना। दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 12, हाँ यानी ये हो गया 2 आ गया। कितना आ गया ये 2। हाँ। और हमें क्या दिया था कि जो ए बी है उसका स्लोप 2m है। तो 2m AB का इज इक्वल स्लोप टू कितना 2। है 2m। तो तुम लिखोगे जो 2m है वो 2 के इक्वल हो गया, तो हाँ, तो m की m इज वैल्यू इक्वल 1 टू आ गया। 1। हम्म, हो गया, m आ गया। हाँ सर, अभी मैं बी ट्राई करता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट के दो आंसर है। फर्स्ट पार्ट का एक आंसर निकला है कि जो AB का ग्रेडियंट है वो 2 है और m की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर वेरीफाई कराया था, और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था कि आपको AB का ग्रेडियंट निकालना है, जो कि आपने निकाला था 2। बेटा AB के बाद हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था कि हमारे पास AC का जो ग्रेडियंट है वो -2m है। तो AC बेटा ये है, इसका जो ग्रेडियंट है वो है -2m, और m की वैल्यू 1 है, यानी इसका स्लोप हो जाएगा -2। हम्म। उसके बाद बेटा हमें दिया गया था जो BC है उसका स्लोप m है। तो बेटा ये BC है, इसका स्लोप m है, और m आपका 1 है। तो हमें तीनों के स्लोप आपस में पता पड़ गए, यानी एक का स्लोप यहाँ पर क्या है 2 है, और एक का -2 है, और एक का 1 है। ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट से पहले हमें पास AC लाइन की इक्वेशन देखनी है। हम्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC, तो हम AC लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि AC लाइन किससे पास हो रही है, A से पास हो रही है। और A के या कोऑर्डिनेट क्या है 3, और जो AC लाइन है उसका जो स्लोप है वो -2 है। तो AC लाइन की इक्वेशन तो फिर निकाल दी होगी, वो आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। हम्म ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो बेटा आपके पास AC लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद ठीक है। हमें C कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम BC लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो जब हम BC लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो BC लाइन किससे पास हो रही है, इस B पॉइंट से, और BC हम्म लाइन का जो स्लोप है वो 1 है। तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m m टाइम्स टाइम्स x माइनस x x1। माइनस x1। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसमें वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हमने बस तुमको दिखा दिया ना कि ये BC लाइन की इक्वेशन है और ये वाली AC लाइन की इक्वेशन है। अब हमको करना क्या होगा, BC और AC को सॉल्व करना होगा। जैसे ही हम BC और AC को सॉल्व करेंगे तो दोनों सॉल्व करने पर क्या देंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C पॉइंट आ जाएगा। तो C पॉइंट आप निकाल के एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको डायग्राम से इंडिकेट करता हूँ। ये देखो आपने BC लाइन निकाली, ठीक है, BC लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर देखो आपने AC लाइन की इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो ध्यान से, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, C पॉइंट पे। तो आप दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा विच इज C, विच इज C। तो आप इस C को निकालने के लिए बस आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप C पार्ट यानी C के कोऑर्डिनेट खुद से निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे। हाँ सर। तो C के कोऑर्डिनेट वैसे क्या दिए हैं, बैक साइड में देखकर बताना जरा। वही मुझे आंसर मिला था -1,6। बैक साइड में आंसर क्या गिवन है, -1,6। पीछे देख करके बताओ जरा, एकदम एक एक्यूरेट हाँ, आंसर हमको चाहिए। जरा पीछे भी देखना, एक मिनट बुक के पीछे खोलो और देखो कि हमारे पास सी पॉइंट का आंसर क्या गिवन है। कौन सा था? 10th ना? 10th का सेकंड। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ ही गया था 2 और 1।
सेकंड पार्ट में सी का आंसर पीछे से देखो क्या आ रहा है, -1,6. Yep, यही आ रहा, -1,6. 6. ओके, तो मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद हमारे पास गिवन है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स बी सी एट डी। जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स बी सी एट डी। ओके, तो हमको ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होगा। अगर आप उसको डायग्राम से देख रहे हैं तो ये होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिखा? हाँ. और ये क्या कर रहा है, वो बीसी को जाके डी पे मीट करता है। तो बीसी को कहाँ मीट कर रहा है, डी पर। तो देखो मैंने ये डी पॉइंट बना दिया, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो हमको इस डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। तो तुम क्या कहोगे, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो कॉन्सेप्ट वही होता है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा, ए बी के मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से ए M. बी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो होगा 15 + 3/2 कॉमा 22 - 2/2। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये जो मिड पॉइंट निकल करके आएगा विच इज 18/2 9 और 20/2 10। तो ये 9, 10 आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर हम डीएम यानी एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे तो वो किससे पास कर रही है, फिक्स पॉइंट x1 y1 से। बताओ एबी का स्लोप क्या है बेटा, AB का स्लोप एबी का स्लोप क्या था, आपने बताया था ना, एबी का स्लोप क्या है, 2 है। 2. क्या है, 2. 2 है, ये देखो 2 लिखा हुआ है। तो बेटा एबी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/2. यस, -1/2। तो बेटा हमारे पास एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। Yep. दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कितनी आ गई, दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ठीक है, ओके, तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन को किसके साथ सॉल्व करना होगा, बीसी लाइन की इक्वेशन के साथ। क्योंकि इसको अगर हम बीसी के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा बीसी की इक्वेशन क्या है वो देख लो। बीसी की इक्वेशन है इसमें, क्या है बीसी की इक्वेशन, वो ऊपर लिखी है, y - 22 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x - 15। ये बेटा आपकी इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, डी BC कोऑर्डिनेट, D. है ना। देखो ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको करो, सॉल्व करो आराम से।